हरे कृष्णा। आज हम लोग संस्कृत भाषा के बारे में आलोचना करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल इंडिया में ऐसा हालत है, अगर कोई बोल दे कि मैं ना संस्कृत में ऑनर्स कर रही हूँ, संस्कृत को लेके पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सब उसके ऊपर हंसेगा। अरे तुझे कुछ मिला ही नहीं होगा, इसीलिए तू संस्कृत के ऊपर पढ़ाई कर रहा है, ये तो एकदम नालायक है, गधा है। ऐसा हालत अभी बन गया है। तो मान लीजिए अगर आपका किसी के साथ लड़ाई हो गया हो, तो आप गुस्से से उसको क्या बोलेंगे? गाली देंगे? क्या बोलेंगे? अरे कुत्ते भाग जाए से, जा जा जा, तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी मैं। तो गुस्से से उसको कुत्ता बोलेंगे। तो यही अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कुत्ता को सारमेय बोलेंगे। तो देखिए कि सुनने में कितना स्वीट लग रहा है। और मान लीजिए कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? तू एकदम गधा है, गधा, तेरा दिमाग खाली है पूरा, तू तेरा भेजे के अंदर कुछ घुसता ही नहीं है कुछ। तो उसको गधा बोलेंगे। तो उसको दिल को ठेस पहुंचता है, उसको खराब लगता है, यहाँ तक वो टेंशन डिप्रेशन में भी चला जाता है। इतना गहरा उसको चोट पहुंचता है दिल के अंदर। अगर इसी को हम संस्कृत लैंग्वेज में बोलेंगे, गधा को बैसाख नंदन बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे? हे बैसाख नंदन। कितना स्वीट है, कितना नमनीय भाषा है। तो जो क्रोध है ना, अगर कोई सुनेगा भी तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इतना सोफिस्टिकेटेड भाषा है ये। और एथोलॉग कैटलॉग ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज के मुताबिक टोटल 6,909 लैंग्वेजेस है थ्रू द होल वर्ल्ड। उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर भाषा है चाइनीज़ भाषा, और इटालियन और फ्रेंच भाषा को बोला जाता है कि बहुत स्वीट भाषा है, मधुर भाषा है। और देखा जाए तो तेलुगु भाषा भी प्राचीन भाषा में ही एक है। फिर क्यों 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 नासा ने संस्कृत को ही चुना, और उसी को लेके क्यों अभी रिसर्च कर रहे हैं? तो चलिए उसके बारे में आलोचना करते हैं डीपली। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। टोटल 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख वर्ड्स यूज होता है संस्कृत भाषा से। मतलब सबसे ज़्यादा वर्ड्स यूज होता है। और बोला गया है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ने अगर इसका यूज़ ऐसे ही करते रहा सब ने, तो अगले 10 साल के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा कहलाएगा। और संस्कृत भाषा का एक खासियत है कि ये कम शब्दों का प्रयोग करके आप बहुत ज़्यादा भाव व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा भाव प्रकाश कर सकते हैं बड़ी आसानी से और कम शब्द प्रयोग करके। चिकागो MIT यूनिवर्सिटी में अभी संस्कृत सिखाया भी जाता है, और इंडिया की अभी हालत ऐसा है। तो नासा में एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही है ये संस्कृत को सीखने के लिए। और उसमें नासा ने अभी बोला है कि सबसे ज़्यादा ये स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज घोषित कर दिया है नासा ने। और वो भी एक मैगजीन में भी छपा था, आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। 1987 जुलाई में एक मैगजीन में ये प्रकाशित भी हुआ था। तो थ्रू द होल वर्ल्ड, अराउंड द होल वर्ल्ड, संस्कृत सबसे ज़्यादा स्पष्ट भाषा है। और नासा साइंस रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग अभी संस्कृत के ऊपर इसीलिए रिसर्च कर रहे हैं। और हम लोगों का इंडियन कल्चर में जितना भी ज़्यादा पुराण है, स्क्रिप्चर्स है, वेद, स्मृति, श्रुति, उपनिषद, सब संस्कृत में है, लिखाया गया है, सब संस्कृत में है। हम लोग इसका चर्चा नहीं किए, इसीलिए हम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा संस्कृत डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये नासा के पास टोटल 60,000 पांडुलिपि है उन लोगों के पास, जिसको लेके अभी वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। वो लोग रिसर्च करके ये पाया गया है कि जो लोग संस्कृत सीखते हैं ना, उन लोगों का दिमाग का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। और वो लोग अगर मैथ और साइंस के बारे में, ये हम लोगों को बहुत कठिन लगता है ना, तो अगर जिसको संस्कृत का ज्ञान प्राप्त है वो अगर मैथ और साइंस को पढ़ेंगे ना, तो इजीली वो एडप्ट कर पाएंगे। मतलब उसका मेमोरी पावर बढ़ जाता है। और जेम्स जूनियर स्कूल्स
लंदन में स्कूल है, उसमें घोषित कर दिया है कि कंपलसरी संस्कृत रहेगा ही रहेगा। इसीलिए सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टॉपर्स उसी में पाया जाता है, उसी एरिया में। तो और भी एक खासियत है संस्कृत में कि संस्कृत का जो फोनेटिक्स है ना वर्ड का, तो वो उसका कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है हम लोगों का बॉडी का ऊपर। हम लोगों का बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी पॉइंट है ना, उसके साथ संस्कृत वर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए हम लोग जब संस्कृत बोलते हैं तो हम लोगों का वो बॉडी का एनर्जी पॉइंट जितना भी है ना, वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और हम लोगों का इम्यूनिटी पावर भी इससे बढ़ जाता है और हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। हम लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, सोचिए कितना फ़ायदा है। लेकिन हम तो वही ठहरे ना। श्रीला प्रभुपाद ने श्रीमद् गुरु की आज्ञा से श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज, जो कि संस्कृत में था, उसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, पूरा वर्ल्ड में प्रचार करने के लिए। और श्रीमद् भागवत में जितना भी श्लोक है ना, सब संस्कृत में है, उसका ट्यूनिंग भी संस्कृत है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उसी श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने खुद अपने हाथों से लिखा है, ताकि हम आसानी से उसको समझ पाए, और सरल भाषा में भी लिखा हुआ है। लेकिन एक कहावत है ना कि घर की दाल की कोई कदर नहीं करता और बाहर बिरयानी का कदर करने लग जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोगों का जो कल्चर है ना, इंडियन कल्चर, वेद, उपनिषद और ये संस्कृत भाषा हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। लोग क्या बोलेगा, मेरा क्लास मेंटेन कम हो जाएगा, मेरा बोलेगा क्या तू पुराने ज़माने का है, तू उसके घर जाती है, उसके साथ तेरा दोस्ती है ना, वो गीता वीता क्या पढ़ती है पता नहीं, उसके साथ तेरा दोस्ती है, तू भी भक्त बन गई है क्या, तू भी कृष्णा नाम लेने लगी है क्या, तू भी इसमें बिलीव करते है। पुरानी अब मॉडर्न साइंस कितना उन्नत हो गया है। तो आपके लिए एक बात जानना ज़रूरी है कि ये जो दाल है ना, दाल हमेशा सेहत के लिए अच्छा होता है और ये अवेलेबल होता है। और जो बिरयानी होता है, चाहे वो कितना भी चमकदार क्यों ना हो, लेकिन सेहत के लिए वो अच्छा नहीं होता है, हानिकारक होता है। इसलिए जितना भी चमकदार हम लोगों का वेस्टर्न कल्चर में जितना हम लोग प्रभावित होते हैं और हम लोगों का खुद का जो कल्चर है उसको नेगलेक्ट करते आ रहे हैं, संस्कृत लैंग्वेज को नेगलेक्ट करते आ रहे हैं, तो ये खुद के लिए हानि हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरों के बारे में तो आप बहुत सोच लिए, तो खुद के बारे में आप सोचना बाकी है, क्योंकि अब तो कोरोना भी आ गया है, इसने साबित भी कर दिया है कोई मॉडर्न सिटी, मॉडर्न कंट्री अब कोई नहीं है, किसी को नहीं वो छोड़ता है। जितना भी आप टेक्नोलॉजी उन्नत कर लीजिए, कोई ना कोई उसको संघर्ष कर ही लेगा। इसलिए अभी एक छोटा सा चीज़ कोरोना सबका जीना हराम कर दिया है। आप रोबोट बना लीजिए, मंगल में चला गया है, इतना मतलब उन्नत हो गया है साइंस, लेकिन कोरोना के सामने नहीं टिक पाया। तो इसीलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों का खुद का जो संस्कृति है उसको हम लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा। वो खुद के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। तो हम लोग इतना टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं, अगर हम लोग थोड़ा देर पढ़ भी लेंगे, थोड़ा गीता का अंदर जो श्लोक है, संस्कृत में श्लोक बड़ी आसानी भाषा में लिखा हुआ है ताकि अब आसानी से समझ पाए, तो क्या कुछ होगा क्या? नहीं ना। तो चलिए संस्कृत भाषा को हम लोग वैल्यू देते हैं और दूसरों के बारे में ना सोच के खुद के बारे में पहले सोच ले, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे ही संस्कृत का चर्चा करते रहिए और रिलैक्स फील करते रहिए। अगर बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो खुद एक बार पढ़ के देख लीजिए, 10 श्लोक 12 श्लोक पढ़ के देख लीजिए कि आपका ये माइंड पे असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप रिलैक्स फील कर रहे हो कि नहीं फील कर रहे हो, ये गारंटी है। तो चलिए, श्रील प्रभुपाद ने तो पूरा होल वर्ल्ड में इसका प्रचार कर दिया है और विदेशों ने बड़ी ही अच्छी इजी तरीके से इसको अपना लिया है। अब अपनाना हम लोगों को होगा, हम लोगों को खुद को इसे मन से दिल से अपनाना होगा।
तो ही हम लोग का जीवन सफल बनेगा। हरे कृष्णा।